हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, काफ़ी एक न्यूज़ है जो काफ़ी चैनल्स पे बताई जा रही है और सामने निकल के आ रही है खबरें। इस न्यूज़ से पहले ही वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि क्या चल रहा है इस टाइम पे और कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और उस टाइम तक कोई न्यूज़ आई नहीं थी। लेकिन अब उसी के उसमें देखिए, आप रेगुलरिटी में कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, न्यूज़पेपर से देखने को मिल रहा है। तो उस पे हम बात करेंगे कि रियलिटी चेक क्या है उसका, कितनी सच्चाई है और एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो है क्या। क्योंकि न्यूज़ सुनने के बाद, देखने के बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। करीब 3 से 4 दिन का पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। तब न्यूज़ में कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं हुआ था। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या हमारा एग्ज़ाम जुलाई में हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस, डाउट्स बहुत हैं। क्वेश्चन नहीं, ये डाउट है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपने जो 2022 का होना है, और सटीक है खबर, ये आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ चैनल से जो भी आपको न्यूज़ दी जाती है वो हमेशा ऑथेंटिक ही होती है। अब भले से उस पर व्यूज़ आए या ना आए, ये हमारे चैनल का कंसर्न कभी नहीं रहता। तो आइए देखते हैं वो न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ आपने देखी होगी, जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। ठीक है, तो फिर आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएगी लंबित परीक्षाओं की तिथियाँ। ठीक है, तो परीक्षा नियंत्रक जो है यहाँ पे वो नियुक्त किए जाएंगे बहुत जल्द चुनाव के बाद में। और फिर जो आपकी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, ये तो स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है कि आपकी जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, उनको कराना ही कराना है। और अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करें कुछ, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से हम लोग, ऐसा नहीं है कि कहीं स्टैंप लग गई या फिर ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल नहीं है। लेकिन जिस टाइप के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी न्यूज़ दी जाती है। और वो हर एक एस्पिरेंट को उस पर नज़र रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रखे हो और वो आपका गोल है, वो आपको अचीव करना है, तो प्रेजेंट सिचुएशन चल क्या रही है, जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी जो भी पेंडिंग वैकेंसीज़ है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की है और जो टीजीटी पीजीटी की है, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता में वही भर्ती है आपकी। बहुत ज़्यादा इस पे बातें भी हो चुकी है, टाइम भी काफ़ी निकल चुका है। ये दोनों पॉइंट भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो। फिर ये आयोग जो आनन फानन में गठित हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब बैठे रहेंगे, अब आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे थे, कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट हियर एनीवन, मेरा बस एक ही मोटिव है कि आपके पास में जो खबर जाए वो ऑथेंटिक जाए, आप उससे पैनिक ना हो कि जुलाई में ही एग्ज़ाम हो रहा है या फिर जून में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका एग्ज़ाम जून में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, चुनाव के बाद ही होगा। पूरा जून आपका ऐसे ही जाएगा, उसके बाद में जुलाई में भी होने के चांसेस, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल नहीं है, हो भी सकता है। अगस्त में चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम होने के। यहाँ पे मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ। वैसे इस न्यूज़ में जो लिखा है वो तो ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो कि जुलाई इनके हिसाब से बताया है इन्होंने। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी भी अभी से कर ली जाए। क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहली जो इनकी प्रायोरिटी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी। वेल, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि पहले वही होगी या फिर आपकी टीजीटी पीजीटी होगी। आपका एक एस्पिरेंट होने के लिए जो कर्तव्य है वो यही है कि आपको अपनी प्रिपरेशन एकदम धार पे रखनी चाहिए। एज सून एज पॉसिबल यू शुड फिनिश योर सिलेबस, योर प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चनियर जितने भी हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से। हमेशा याद रखिए, मैं बार बार इन पॉइंट्स को इसलिए बोलती हूँ ज़ोर देके, क्योंकि वही आप
आपका सिलेक्शन कराता है और वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मेनली ऑथेंटिक सोर्सेज से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह मैंने देखा है सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, कहीं पे डेट गलत है, कहीं पे जो नहीं पढ़ना है वो पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया और जो पढ़ना है वो पढ़ाया ही नहीं गया। इसलिए आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। कोई आपके लिए इतनी चिंता नहीं करेगा कि अरे हम उसके लिए जी जान लगा दें, ठीक है। बहुत से लोग हैं भी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने केयर नहीं करते हैं। लक्ष्य आपका है, लाइफ आपकी है, टारगेट आपका है, एम आपका है, अचीव आपको करना है। तो आपका अच्छा या बुरा आपको खुद से एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो नोट्स होते हैं तो भी मैं कहती हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट नोट्स आपके पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन नोट्स को आप रिक्रिएट करो, उनको समझो, क्योंकि वो किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्रिएट किए हुए हैं। आप जो क्रिएट करोगे वो अपनी ग्रास्पिंग पावर के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, आपको जो थॉट प्रोसेस आपका है उस तरीके से आप रिक्रिएट करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि दूसरे के दिमाग के हिसाब से जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई होगी। बात तो ये बहुत गहरी है, बात यहाँ पे समझने की है कि आप इसको कितना समझ रहे हो। इसलिए क्वेश्चंस जितना सॉल्व कर सके आप करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको और भी हो सकता है न्यूज़ में देखने को मिले, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे पास आती जाएंगी वैसे वैसे खबरें बाहर लीक होंगी, खबरें बाहर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो अगस्त में होपफुली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब बहुत से लोग, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानी चाहिए। आगे एग्ज़ाम बहुत जाएगा तो आपका सितंबर जाएगा। अब दूसरी बात, इसमें उन लोगों की बात कर ले जिनके माइंड में, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, सबका अपना अपना दिमाग होता है। कुछ वो लोग भी होंगे जो कहेंगे इतने टाइम से ही नहीं हुई तो अब क्या फ़ायदा, पढ़ाई इतने दिनों भी तो की है हमने, अब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कब तक पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, डाउनफॉल आता है, मेंटली प्रेशर आता है, डिप्रेशन टाइप का भी फील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इन बिटवीन व्हेन यू आर इन प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन। बट अब जब इतना टाइम निकाल देने के बाद आपके पास में ये गोल्डन चांस मिला है दैट नाउ येस दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन एंड नाउ यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। अब कुछ भी सोच के या कहीं की इधर उधर की न्यूज़ सुन के आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। आप खुद सोचिए, आपने जो 23-24 महीने उधर निकाले हैं वो सारे आपके एकदम से ख़राब हो जाएंगे। वो टाइम दिया हुआ, किसी ने अपनी जॉब छोड़ी है, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम हमने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी, फिर हमने इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को तार पे रखते हुए भी हमने इसको प्रायोरिटी दी, तो वो सब ख़राब हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता ही है, वो आप किसी का भी देख लो। तो अगर आपको कुछ अच्छा पाना है ना, तो उसके लिए कुछ हर्डल्स हैं, छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो हमेशा सामने आएगी और आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। जो अच्छे से कर ले गया उसको फेस, उसकी जीत होती है, और जो फेस नहीं कर पाया उसकी हार होती है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मेरी इंटेंशन सिर्फ ये रहती है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। प्रिपरेशन देखिए, जो लगा रहेगा उसका सिलेक्शन होना ही होना है। आपने कितनी पढ़ाई की, 2 साल की, 3 साल की, कितना अच्छा आपका बेस था, डजेंट मैटर एट ऑल। लास्ट टाइम पे जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं उस पे अगर आपने बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं किया तो वो इतना जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि पड़ी मशीनें जंग खा जाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम बेकार हो जाती है, लेकिन जंग लग जाती है क्योंकि रेगुलेशन में थी ही नहीं। उसी तरीके से आपके ब्रेन को भी रेगुलर वो चीज़ मिलती रहेगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे होपलेस, मतलब एकदम इस टाइप के मैसेजेस आते हैं कि आप एकदम से डिमोटिवेटेड हो। खुद को अपनी मोटिवेशन बनाओ। हर इंसान के पास में एक रीज़न होता है कि ये टारगेट मुझे अचीव क्यों करना है। बड़े बड़े अक्षरों में उसको लिख के आपकी जो टेबल सेट है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो। वो रीज़न आपको बार बार इम्पोज करेगा, फोर्स करेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आपको अच्छा काम करना है, मेहनत करनी है, और डेफ़िनेटली मेहनत कभी विफल नहीं जाती। वो कुछ ना कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन देकर जाती है, हमेशा माइंड में रखिएगा। आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो बार बार मन में चेक और डाउट मत रखो, हमारा होगा या नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ऑलवेज़ कीप इट इन योर माइंड। आप मेहनत कर रहे हो तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। नीयत साफ़ है, मेहनत यकीन के साथ है, ईमानदारी के साथ है, तो सब कुछ होगा। सो ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव,
पॉजिटिव वाइब्स विल कम बैक टू यू। ये मेरा बिलीफ है और ये हमेशा मेरी लाइफ में काम भी करता है। अगर आप तैयारी करोगे मेहनत के साथ में तो किसी डाउट या चेक के साथ में मत करो। अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी से आप एक अपनी 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना लो, मैं तो ये बोलूँगी कि 60 डेज़ की बना लो, जिससे कि आगे का जो टाइम आपके पास रहे एक्स्ट्रा, वो आपकी रिवीजन के लिए रहे, आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए रहे, क्वेश्चनियर सॉल्व करने के लिए रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी 60 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि इतने टाइम में हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है आज से ही। उसके बाद में आप अपने क्वेश्चनियर पे लग जाओ, प्रैक्टिस सेशन पे लग जाओ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, LT ग्रेड, TGT, PGT, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और अकॉर्डिंगली आपका वीडियो, मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इंक्लूड कर लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और जो आपने इस चैनल पे विश्वास दिखाया है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट।